नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुशवाहा इनफ्लक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप भी अपने गोल्स को आप कोई लक्ष्य बनाते हैं और अगले ही दिन टाल देते हैं, अगले ही पल उसे टाल देते हैं, उसे पूरा नहीं करते? क्या आप भी ऐसे काम करना चाहते हैं? आपके सामने आपका काम दिखता है, आपका उद्देश्य दिखता है, आपका गोल दिखता है, लेकिन फिर भी मन आपको बहला फुसला लेता है। ऐसा अंदर से आवाज़ आती है कि चलो करते हैं, उसे पूरा करते हैं अपने लक्ष्य को, लेकिन फिर भी मन कुछ ऐसा षड्यंत्र रचता है, कुछ ऐसा होता है कि आप उसे टाल देते हैं और फिर कुछ समय बीतने के बाद से आपको पछतावा और दुख होता है। क्या आप भी अपने मन को वश में नहीं कर पाते, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस के आपकी मदद कर सके बना करके आपके लिए। और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो समस्या है ये आज की समस्या नहीं है। हालांकि आज की ये जो समस्या आज के जो हम लोग हैं इस 21वीं शताब्दी में, तो वो जो समस्या है वो बहुत ही गहरी हो चुकी है। मन का वश में न रहना, क्योंकि मन को विचलित और मन को बहकाने वाले, डिस्ट्रैक्ट करने वाले इतने ज़्यादा साधन हमारे समाज में, हमारे आसपास इकट्ठे हो गए हैं कि हमारा मन वश में नहीं रहता है। लेकिन ये समस्या बहुत पुरानी है और इस समस्या का समाधान जो अच्छा सा समाधान, जो मतलब कि रामबाण समाधान जो कहते हैं, वो समाधान ऋषि पतंजलि ने लगभग 2200 साल पहले दे दिया था। दोस्तों, आपने ऋषि पतंजलि का नाम ज़रूर सुना होगा। ऋषि पतंजलि जो थे वो भारत के सबसे बड़े ऋषियों महर्षियों में से एक हैं, जिन्होंने योग की संस्थापना, जो आज का मॉडर्न योगा जिसे कहते हैं हम लोग, उसके संस्थापक भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पतंजलि योग सूत्र। मैं चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपके पास फुर्सत हो तो उसे ज़रूर पढ़ें, लेकिन उसका मैंने एक सारांश, एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो आपके लिए मददगार हो सकता है, इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आया हूँ। दोस्तों, पतंजलि ने कहा था कि अपने मन को अपने उद्देश्य के लिए, अपने ब्रेन को आपको अपने लिए यूज़ करना है। ब्रेन आपका दुश्मन है, आपको करने नहीं देगा। दोस्तों, आप एक तो खुद हैं और आपका मन होता है। मतलब कि आप जो हैं, आपके पास दो चीज़ें हैं। जिसे आप अपना दिमाग कहते हैं वो आप नहीं हैं, वो आपका मन है, आपका स्वभाव है। आपका स्वभाव और आपका मन अलग अलग है। जिसे आप खुद कहते हैं कि ये मैं हूँ, वो आप नहीं है। एक अलग हिस्सा होता है जिसे मन कहा जाता है, और वही आपके सभी निर्णयों को बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, जैसे कि आप अगर कहीं कुछ करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने गोल बनाया कि मैं चलो करता हूँ ये काम, मैं आज सुबह कर लूँगा। मुझे सुबह 5 बजे उठना है, या मुझे सुबह में उठ के पढ़ाई करनी है, या मुझे सुबह उठ कर के योग करना है, या कुछ भी करना है, कोई भी काम, या मुझे सुबह उठ के अपने इस कार्य को पूरा करना है। तो एक अंदर से आपकी आवाज़ आती है कि इसे करना है, और एक ऊपर से एक आवाज़ आती है, मन होता है, कहता है कि आधा घंटा और सो ले। ये जो दो भेद हैं आपको दिखते होंगे आज साफ साफ। तो एक तो आपका दुश्मन जिसे मैं मन कहता हूँ, और एक आप खुद हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, मेरा भलाई तो इसमें है, मैं सुबह में उठूं और अपने कार्य को पूरा करूं। तो इस भेद को सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके जो मन है वो आप नहीं हैं, और आपका वो स्वभाव नहीं है, और वो आपका शत्रु, एक तरह से शत्रु के बराबर है। क्योंकि वो हमेशा आपको गलत दिशा में इधर उधर भटकाने का ही प्रयास करता रहता है। उसे बस आलस पसंद है, उसे बस इधर उधर भटकना पसंद है, आवारा की तरह। तो दोस्तों, पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अष्टांग योग की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि योग जो होता है, ये जो बीमारी है, मन हमारे वश में नहीं रहता, हमारा जो दुश्मन है उस पर हमें विजय पाना होगा, नहीं तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसको अगर हमें पूरा करना है, इस उद्देश्य को, तो उसे हमें योग के जरिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो मन है वो हमारा, ये जो विचलित होने वाला मन है, जो हमें परेशान करता रहता है, हमें अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं करने देता, वो है
उसका असली स्वभाव नहीं है। उसका असली स्वभाव तो हमारे वश में रहना है, शांत रहना है, और हम उसे यूज़ कर सकें। लेकिन हमारे परवरिश हो जिस तरह से होती है, या मानव जब जिस तरह से बड़ा होता है, उसके वजह से वो बिगड़ जाता है। उसका मन जो है वो बिगड़ जाता है और उसके बस से बाहर चला जाता है, मनुष्य के बस से बाहर चला जाता है, जिसके वजह से वह जो होता है मन हमारे विपरीत काम करता है, हमारे नाश के लिए काम करता है। तो पतंजलि ने कहा कि ये चित्त की वृत्ति है, यानी मन की जो ये है ना, एक रूपांतरित रूप है, मतलब कि दूसरा रूप पकड़ लिया है मन। जैसे कि हमने कहा कि जैसे कोई आटा होता है, आटे को हम दूसरा रूप दे सकते हैं ना, तो उसी तरह से मन भी हमारा जो है वो बदल चुका है और किसी और रूप में हो चुका है, एक चिड़िया के रूप में, या किसी इस तरह के जैसे हम आटे से कुछ भी शेप दे सकते हैं, जैसे घोड़ा बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं। इसी तरह से मन भी है कि उसी तरह से एक रूपांतरित हो चुका है, एक तरह से दूसरा शेप ले चुका है। और इसको अपने पुराने शेप में लाने के लिए, आपके अपने मन को अपने पुराने शेप में, पुराने रूप में लाने के लिए आपको योग का सहारा लेना होगा। तो दोस्तों, उन्होंने अष्टांग योग की चर्चा की अपने पुस्तक पतंजलि योग सूत्र में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 हिस्से हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 8 तो हिस्से हैं इसके, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मुझे यहाँ पे इन सभी सूत्रों में, जो कि यहाँ पे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है, इसमें प्राणायाम और प्रत्याहार सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैंने खुद इसे महसूस किया है कि ये दोनों तरीके जो हैं सबसे कारगर तरीके हैं अपने मन को अपने वश में लाने का, मन को अपने कंट्रोल में रखने का, और उससे थोड़ा सा, हालांकि इसको इन 8 को कोई भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 8 ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, तरीके हैं। तो यम, नियम को और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को आपको समझना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बस 2 ही चीज़ बताऊँगा, क्योंकि ये 2 चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और सबसे आसानी से किए जाने वाली चीज़ें हैं। दोस्तों, पहले तो मैं प्रत्याहार की बात बता देता हूँ। प्रत्याहार जो है कि आपको, प्रत्याहार का मतलब होता है अपने जो भी चीज़ें आप अंदर डाल रहे हैं उस पर ध्यान देना। दोस्तों, जैसे आपने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, सुबह में उठना है और मुझे पढ़ना है, ठीक है, आपने एक गोल बनाया, या आपने एक उद्देश्य बनाया कि मैं सुबह उठना है और मुझे अपनी दुकान चलानी है, मुझे दुकान में ये करना है, या फिर मुझे ये बनाना है, या ये खाना है, या कुछ इस तरह का आपने निर्णय लिया। तो जैसे ही आपने ये निर्णय लिया, उसके बाद से आप क्या करने चले गए। जैसे आपने निर्णय लिया कि मैं जा रहा हूँ खाना खाने, ठीक है, या फिर मैं जाऊँगा आज पढ़ाई करूँगा, और उसी समय पढ़ाई करने के समय आपने क्या किया, एक फ़िल्म शुरू कर दी, ठीक है, कि आपने किसी से सुन लिया कि ये जो एक फ़िल्म आई है और इसे देखने में बहुत मज़ा आ रहा है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या कर दिया आपने, अपने कानों के ज़रिए कुछ ऐसा डाल दिया अपने दिमाग में कि अब मन क्या करेगा, कहेगा कि उसे चाहिए, मन को दूसरी चीज़ें चाहिए होती हैं, मन कभी भी एक जगह रुकना नहीं चाहता। तो आपने उसको कुछ और ऑब्जेक्ट दे दिया पकड़ने के लिए। फिर आपके दोस्त ने फ़ोन किया और कहा कि चल आज ये करते हैं, ये बचा हुआ है, स्कूल में वो करना है, या कॉलेज में ये करना है, कॉलेज में मस्ती करने चलना है, या चलो यहाँ घूम के आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आप अपने कान से, आँख से, या फिर अपने स्क्रीन पर कोई ऐड देख लिया आपने मोबाइल में या लैपटॉप में, या जो भी आसपास की चीज़ों से कुछ ना कुछ अपने दिमाग में डाल दिया। तो ये जो चीज़ें आप डाल रहे हैं अपने आँख के ज़रिए, नाक के ज़रिए, कान के ज़रिए, अपने इंद्रियों के ज़रिए, सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए, वो क्या करने वाली है कि आपको उन्हीं की ओर खींचने वाली है। तो आपने गोल तो बनाया कि मैं पढ़ाई करूँगा, लेकिन आपने आसपास अपने चारों तरफ से ये चीज़ें डाल ली, इतनी सारी नई चीज़ें डाल दी कि अब मन आपको कहेगा नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, ये पढ़ाई करके क्या कर रही है, 4-5 चीज़ें जो तुमने टारगेट बनाई हैं कि मुझे फिल्म देखना है, मुझे घूमने जाना है दोस्त के साथ, तो ये और वो कभी भी आपको पढ़ाई करने नहीं देगा।
और इसीलिए आप विचलित हो जाते हैं। तो पतंजलि ने कहा कि प्रत्याहार पे आपको ध्यान देना है, यानी अपने सेंसेस के ज़रिए क्या डालना चाहते हैं वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो जब घुस जाएगा तो उसके बाद से आपको कोई भी उद्देश्य पूरा करने नहीं देगा अपने। तो इसीलिए आजकल दोस्तों मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हम अंदर डालते रहते हैं और बहुत सारे सपने सजाते रहते हैं। उनको वश में रखिए, उनको ध्यान दीजिए कि क्या डाल रहे हैं। अगर आपने गोल है पढ़ाई का, तो पढ़ाई से रिलेटेड ही अपनी चीज़ें अपने दिमाग में डालिए, ना कि फिल्म से रिलेटेड, दोस्त से रिलेटेड, रिश्तेदार से रिलेटेड और मस्ती से रिलेटेड और घूमने जाने से रिलेटेड या किसी और तरह की जिसका कोई भी संबंध पढ़ाई से ना हो। क्योंकि ऐसा डालेंगे तो वो मन को उधर ही खींच ले जाएगा और आप जब पढ़ने जाएंगे तो मन कहेगा नहीं 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 ये नहीं करना है, और आप अपने गोल से विचलित हो जाएंगे, उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात मैं कहूँगा कि प्राणायाम, जब भी आपको इस तरह से मन कहे, जब भी मन कहे कि ये मत करना, ये मत करो, चलो दूसरा कुछ करते हैं, झट से दोस्तों वहाँ पे बैठें आप आराम से, ठीक है। झट से मोबाइल फ़ोन या ये वो जो भी है, जो भी चीज़ें आपको खींच रही हैं बाहर, आपको लक्ष्य से दूर ले जा रहे हैं, उनको रखें और 5 मिनट खूब ज़ोर से आंख बंद करके प्राणायाम, आपने देखा होगा वो बाबा रामदेव भी सिखाते हैं ये बात। तो मतलब कि प्राणायाम करें 5 मिनट और आप देखेंगे 5-10 मिनट प्राणायाम करने के बाद से वो जो मन है, जो वो विचार हैं जो आपको बाहर खींच रहे हैं, आपको गोल से दूर ले जा रहे हैं, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, आपके सांसों के ज़रिए बाहर निकल जाएंगे। मतलब एक तरह से मैंने ये फील किया है कि ऐसा होता है एज इफ़ कि हमारे सांसों के ज़रिए जो गंदे विचार हैं या जो भी हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाले विचार हैं, वो सब सांसों के ज़रिए बाहर चले जाते हैं। सांसों के ज़रिए जैसे ही बाहर चले जाएंगे, ये आपके लिए, अब आप फिर फोकस कर पाएंगे जो भी काम कर रहे हैं, और कुछ समय के लिए तो कम से कम वो जो विचार हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो उस समय दूर चले जाएंगे, और इससे आप अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों ये जो 2 चीज़ें हैं आपको अच्छे से अपने जीवन में उतारना सीखना होगा। प्रत्याहार क्या होता है और प्राणायाम क्या होता है। अगर इन दोनों को आपने उतार लिया तो आप हीरो बन सकते हैं, आप अपने मन को अपना कंट्रोल में ला सकते हैं, अपने कंट्रोल में, और अपने जो भी एम्स बनाते हैं, जो भी गोल्स बनाते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मैं चाहूँगा कि ये पूरी पुस्तक अगर आपको कोई फुर्सत मिले तो इन चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि ये पतंजलि ने, मैंने तो बस 2 चीज़ें आपको बताई, लेकिन पतंजलि ऋषि महर्षि पतंजलि ने इतने पावरफुल ट्रिक्स बताए हैं इंसान को, मानव को महामानव, मैन को सुपरमैन बनाने के लिए कि आप दंग हो जाएंगे। तो इसे एक बार कोशिश कीजिए, इस ट्रिक को जो मैंने बोला, जो बात बताई आपको, उसे कोशिश कीजिए और उस पतंजलि योग सूत्र को पढ़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों पतंजलि योग सूत्र कोई मतलब पोजीशंस, योगा पोजीशंस की किताब नहीं है। आप उसे जाके पहले उसे देखिए एक बार, तो आपको पता चलेगा कि वो वास्तव में एक ऐसा किताब है जो आपको मन को वश में करना सिखाता है। दूसरी बात कि मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बनाता हूं ताकि आपकी मदद हो सके। आप लोग अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें, या आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम ऐसे ही चर्चाएं करते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी बातें बताइए, अपनी समस्याएं बताइए, क्योंकि हम आपकी मदद करने के लिए उत्सुक हैं। हम आपको मदद करेंगे, हम जहां तक कोशिश हो सकती है, हम जो भी करना चाहते हैं आपकी कोशिश करें, मदद करेंगे, ठीक है, और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो अपने दोस्तों भाइयों बहनों को भी ये शेयर कीजिए, क्योंकि आपको तो ये वीडियो मिल गया, लेकिन आपके भाइयों बहनों को मिलने के लिए यूट्यूब को और लोगों को दिखाना होगा, तभी आपको ये उन तक पहुँचेगा, है ना। तो आपको कमेंट सेक्शन, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।